मिथुन राशि वालों, शुक्र का मकर राशि में प्रवेश 13 जनवरी से 6 फरवरी तक होने जा रहा है। सब कुछ उलट पुलट होने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली के अष्टम भाव मृत्यु के भाव में शुक्र देव आ रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव यानी कि धन धान्य संपत्ति के घर पर पड़ रही है। शुक्र इस कुंडली के द्वादश भाव यानी कि विदेश खर्चा, अस्पताल का खर्चा, ध्यान, योग, मोक्ष इत्यादि के भाव में शुक्र देव मालिक हैं। और पंचम भाव अर्थात संतान, विद्या, बुद्धि, यश, शेयर मार्केट, अचानक धन लाभ इत्यादि के भी मालिक हैं। क्या होगा परिणाम, आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। क्योंकि ये जो हमारे शुक्र देव है, ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये जितने भी आज तक एक से एक बली से बली महाबली दानव सब हुए, ये उसके गुरु हुए। ये भगवान विष्णु से भी टकराने में सक्षम है, इतने पावरफुल है ये। और भगवान विष्णु को इन्होंने कभी नहीं अपनाया, हमेशा उनसे शत्रुता का भाव रखा और खुलकर टकराए, खुलकर दुश्मनी करी। तो जो इस सृष्टि के मालिक हैं, उनसे दुश्मनी करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर यानी कि 13 जनवरी से 6 फरवरी तक बहुत ही गूढ़, उलटफेर और अचानक परिवर्तन कराने वाला साबित होगा। क्योंकि यह गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है ना, तो आठवां भाव तो है ही। और शुक्र द्वादश और पंचम भाव का जो स्वामी है, और इनकी सप्तम दृष्टि जो द्वितीय भाव पर में धन परिवार पर पड़ रही है, इसी कारण से कहा गया कि सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, सब बदल जाएगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें कि क्या कैसे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्य काय, केरो हाल है के नाची यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या होना चो मनक कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए सबसे पहले शुक्र के अष्टम भाव में होने के कारण सबसे पहला परिणाम क्या होगा। शुक्र यहाँ है अष्टम भाव में, तो प्रथम परिणाम लें, ये अचानक जीवन में बदलाव का भाव है। तो पहला अचानक बदलाव, अचानक बदलाव का भाव है ये। क्या बदलाव होगा देवी और सज्जनों, अष्टम भाव परिवर्तन, रहस्य और आकस्मिक घटनाओं का भाव है। इस दौरान जीवन की दिशा आपकी अचानक बदल सकती है। भाई किस चीज में बदल सकती है, तो आपके रिश्तों में, धन में, मानसिक स्थिति में, तीनों में अप्रत्याशित मोड़ संभव है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो रिश्तों पर में भी बड़ी बारीक नजर रखें, पैसों पर में बड़ी बारीक नजर रखें, और अपने मानसिक स्थिति पर में भी बहुत ही बारीक नजर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, दूसरे परिणाम को समझते हैं। क्या है दूसरा परिणाम, तो ये देखिए प्रेम को लेकर के है, आपके लव को लेकर के। क्या है लव को लेकर के, तो प्रेम संबंधों में गहराई या टूटन के योग है। क्योंकि शुक्र जो है, सो ये पंचम भाव जो प्रेम का भाव है, जो लव अफेयर का भाव है, इसका मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। क्या, तो शुक्र का पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठना प्रेम संबंध को बहुत ही गहरा कर सकता है, या फिर छुपे हुए विवाद, शक और रहस्य सामने आ सकते हैं। पुराना प्रेम अचानक से खत्म या गुप्त प्रेम शुरू हो सकता है। 3 कंडीशन है, ध्यान से समझना। पुराना प्रेम खत्म हो सकता है, अथवा पुराना प्रेम रहेगा ही, कोई नया गुप्त प्रेम शुरू हो सकता है, या कुछ छिपे हुए जो पहले के विवाद थे, शक थे, कुछ रहस्यमयी चीजें थी जो सामने नहीं आई थी, वो चीजें सामने आ सकती है। अथवा आपका जिससे भी प्रेम है, वो प्रेम बहुत गहरा हो सकता है, दिलो जान से मोहब्बत वाली प्रेम हो सकती है। ये सब शुक्र का प्रभाव रहे। तीसरा, शुक्र देवता जो है देवी और सज्जनों, इस द्वादश भाव के भी मालिक हैं। तो द्वादश भाव जो है, सो आपका देख लो, लिखोगे तो लिख लो, गुप्त धन का भी है
और अचानक से खर्च का भी है। क्या? अचानक खर्च का भी है। द्वादश भाव जहां पर मैंने शुक्र को अभी बैठाया, यानी कि शुक्र इस भाव के मालिक हैं। तो गुप्त धन या अचानक खर्च के मालिक यानी कि द्वादश भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम में जाना क्या करेगा? अचानक से कोई बड़ा खर्च करवा देगा। अस्पताल, कोर्ट कचहरी या गुप्त कार्यों में आपको पैसा जो है सो ये दे सकता है। लेकिन साथ ही बीमा, विरासत और अचानक से लाभ की भी संभावना जो है सो दिखा रहा है। चौथा जो है सो परिवार और धन में तनाव हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहां से इनकी जो दृष्टि है, यहां से जो ये देख रहे हैं, इस भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को। तो द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि परिवार और धन में तनाव का योग बनेगा। परिवार और धन तनाव का कारण बनेगा। इसमें तनाव आएंगे। क्या तनाव होगा भाई? तो शुक्र की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से परिवार में कड़वे वचन देखने को मिलेंगे। धन को लेकर के मतभेद हो सकता है। प्रेम के कारण परिवार में टकराव हो सकती है, नहीं? अथवा बोली पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो अत्यंत विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये 2-3 चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, नहीं तो टकराव की स्थिति शुक्र बना रहे हैं। 5वां, वैवाहिक जीवन में रहस्य और शक भी देखने को मिलेगा। शुक्र रिश्तों का कारक है और अष्टम भाव वैवाहिक गुप्तता का होता है, नहीं? तो जीवन साथी से कुछ छिपी हुई बातें, जीवन साथी से कुछ छिपी हुई बातें आपको या तो पता चल सकती है या आपको आपके जीवन साथी को आपके बारे में पता लग सकता है। ऐसा संभव है। शक, ईर्ष्या या दूरी संभव है। गलतफहमी से बड़ा संकट बन सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। 6, स्वास्थ्य में कुछ गुप्त समस्या सामने आ सकती है, विशेष करके हार्मोन से संबंधित, यूरिन से संबंधित, क्योंकि शुक्र अष्टम में है ना। गुप्तांग से संबंधित और मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। शुक्र अष्टम में अनदेखी बीमारी को उजागर कर सकता है। शुक्र अष्टम भाव में अनदेखी बीमारी को उजागर कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 7वां, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, रहस्य विद्या की ओर आपका झुकाव हो सकता है। इस समय मिथुन राशि वालों को ज्योतिष में, टैरो कार्ड में, तंत्र में, रिसर्च कार्य में अचानक से रुचि आने लगेगी, अभी शुक्र के परिवर्तन के कारण। गुप्त ज्ञान प्राप्ति का योग बन रहा है। जो लोग सिद्धि वगैरह के तलाश में थे और नहीं मिल पा रहा था, लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, ये शुक्र इस समय में उनको सिद्धि दिला सकता है। 8वां, संतान पक्ष से चिंता या कुछ गुप्त सुख आपको प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है ना, ये जो शुक्र है इस भाव का भी मालिक है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो संतान को लेकर के कुछ मानसिक चिंता भी आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ संतान से जुड़ा कुछ गुप्त निर्णय भी आप ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गुप्त प्रेम से संतान योग भी बन सकता है। अगर कहीं पर में एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है किसी पुरुष अथवा महिला से, तो आपको गुप्त प्रेम से संतान योग बनने के चांसेस ये शुक्र दे रहा है। तो आप या तो सावधान हो जाओ या चाहते हो तो प्राप्त करो। 9वां, आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन गलत जगह पर आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र यहाँ आकर्षण देता है, परंतु गलत व्यक्ति की ओर,
निषिद्ध संबंध देता है, जो संबंध एलाव नहीं है वो संबंध बनाता है शुक्र। नैतिक सीमा टूटने का खतरा, संयम नहीं रखा तो बदनामी संभव है। 10वां, आध्यात्मिक परिवर्तन का काल है ये। यदि आप संयम, साधना और सत्य मार्ग अपनाते हैं तो गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, पुराने कर्मों का शोधन होगा, जीवन का नया अध्याय भी ये शुरू कर सकता है। यह गोचर आपको तोड़ेगा भी और बनाएगा भी। सावधानी कुछ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। गुप्त संबंधों से बचें, पैसों में जोखिम इस समय में ना लें, बोलचाल में मर्यादा रखें, शुक्रवार को सफेद पुष्प का दान करें अथवा भगवान को अर्पण करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह शुक्र का गोचर खतरनाक भी है और वरदान भी है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लोभ और वासना चुनते हैं या विवेक और संयम, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के गोचर का परिणाम, जो क्या होने वाला है। अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली इस प्रकार से जांच करवाना चाहते हो, अथवा जन्म कुंडली के साथ अपनी हस्त रेखाओं को भी समझना चाहते हो कि आपकी जीवन रेखा क्या कहती है, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा इत्यादि रेखाएं क्या कहती हैं आपकी, अगर आप जानना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज दो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज दो और जो शुल्क है जमा करो और जानकारी प्राप्त करो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।